राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है वो बेहद डराने वाला है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुके हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या भी करीब 1,000 हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के करीब 5.5 लाख मरीजों के होने की बात कही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली कोरोना वायरस के प्रकोप से कैसे बचेगी। उधर विशेषज्ञ अब इस बीमारी से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेने पर भी गौर करने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ 60 से 70% आबादी कोरोना से पीड़ित हो जाए और लोगों में इसका एंटीबॉडी बन जाए। असल में जब वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगा तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती जाती है और वो खत्म हो जाता है। असल में हर्ड इम्यूनिटी मेडिकल साइंस की एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इसके तहत देश की आबादी का एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित कर दिया जाता है ताकि वो इस वायरस से इम्यून हो जाए, यानी उनके शरीर में वायरस को लेकर एंटीबॉडीज बन जाए। इससे भविष्य में कभी भी वो वायरस परेशान नहीं करेगा। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद भी है, कुछ तो इसे खतरा भी बताते हैं। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली में कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज में पहुंच गया है, यानी बिना किसी के संपर्क में आए किसी को कोरोना हो रहा है तो ये स्टेज 3 कहलाता है, यानी कम्युनिटी स्प्रेड। करीब 84% केस ऐसे हैं जिनमें इस जानलेवा बीमारी के लक्षण ही नहीं आते हैं और वे अपने आप ठीक हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना से निपटने के 4 तरीके होते हैं। पहला, वैक्सीन तैयार हो जाए। दूसरा, एंटीवायरस दवा मिल जाए। तीसरा, प्लाज्मा थेरेपी। हालांकि इस थेरेपी में अभी इसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि इससे पीड़ित मरीज का इलाज हो ही जाएगा। और चौथा, हर्ड इम्यूनिटी। ये भी हो सकता है कि हॉट स्पॉट वाली जगहों पर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गया हो और लोग इससे अपने आप ठीक भी हो रहे हों, लेकिन इसका पता लगाने के लिए हमें एंटीबॉडी किट की जरूरत होगी, क्योंकि ये तभी पता चल पाएगा कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे लोगों के शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी घूम रही होगी। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।